आज इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुंबई और जयपुर एक्सप्रेस के अंदर जो चेतन नाम का आरपीएफ नौजवान, बल्कि नौजवान तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत से यूट्यूबर ने, बहुत से मीडिया ने उसको नौजवान कहा, लेकिन मैं उसको शैतान बोलता हूँ। और बहुत से आरपीएफ के लोगों ने, आरपीएफ के आला अधिकारी ने कहा कि वो दिमागी तौर से अपनी दिमाग का इलाज कर रहा था, दिमागी तौर से टेंशन में था, तनाव में था। लेकिन अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, सियासी बहस होती है, सियासी बातचीत होती है, ये नॉर्मल एक बात है। इसी दरमियान चेतन ने, जो आरपीएफ का जवान था, शैतान था, उसने अपने ही एक सीनियर एसआई मीना को उसने जो है वो गोली मारी, आपसी रंजिश की वजह से और बातचीत करने पर। उसके बाद उसने 3 और लोगों को, लगभग 4 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। आरपीएफ का बयान इसमें यह आता है कि चेतन मानसिक रूप से बीमार था, इलाज करा रहा था, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ एक वीडियो और वायरल हुई, वही वीडियो सुनो, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। आपने देखा वीडियो के अंदर वो ये कह रहा है कि इस मुल्क में ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, इस मुल्क में रहना होगा, तो योगी मोदी के आना होगा, उसको वोट देना होगा, ये तमाम चीज़ें बात कह रहा। तो ये बड़ा एक अहम सवाल खड़ा कर दे रहा है कि एक आरपीएफ का जवान, इतिहास में शायद कभी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इस तरीके की हत्याएं चलती ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ के जवान ने किया हो। अब चलिए मैं लेकर चलता हूँ। वो एक तो एसआई मीना थे, आरपीएफ के नौजवान शहीद मीना। उसके अलावा 3 वो लोग जिसको उसने अलग अलग कोच में जाके मारा, वो 3 लोग कौन थे? पहला नाम अब्दुल कादिर का है, दूसरा असगर शेख का है और तीसरा जो है वो सैयद सैफुल्लाह का है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूँ। अब्दुल कादिर की हम बात करें, ये भानुपुर वाला, इसी महीने दुबई जाने वाले थे, लेकिन मौत ने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जहाँ से उनकी कभी वापसी नहीं होगी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे, बहू और एक पोता भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब्दुल कादिर हैदराबाद के रहने वाले थे, ये कमाने के लिए दुबई जा रहे थे, लेकिन इस चेतन नाम के मानसिक बीमार आदमी, शैतान आदमी, आतंकवाद आदमी ने उसको गोली मारी। तो इसके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मुआवजा देने से बात पूरी हो जाती? चलो हम फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बताया जाता है कि डायपर का व्यवसाय करने वाले हुसैन भाई बेहद जिंदादिली इंसान थे। उनका पूरा परिवार दुबई में घूमने गया हुआ था। हालांकि ये भी साथ जाने वाले थे, लेकिन डॉक्यूमेंट की कुछ कमी के चलते नहीं जा सके। ये मुहर्रम मनाने मुंबई से अपने गांव भानुपुर चले गए थे, लेकिन जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आने के दौरान चेतन सिंह को गोली के शिकार हुए। अब उनकी सोसाइटी में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन दुबई से मुंबई आया और आज हुसैन भाई को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तीसरा नाम असगर शेख का है। असगर शेख की उम्र 48 साल की थी। शायद ही पता होगा उनको कि मुंबई का ये सफ़र पहला और आखिरी सफ़र हो जाएगा उनके लिए। असगर बहुत गरीब के परिवार से आते। असगर बिहार के मधुबनी ज़िले के बिस्फी ब्लॉक के रहने वाले थे और अपने परिवार को जयपुर में छोड़कर मुंबई काम की तलाश में आए थे, लेकिन एक ऐसे हादसे के शिकार हुए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असगर शेख 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। रोजी रोटी की तलाश में 3 साल पहले असगर अपने परिवार, जिसमें पत्नी के अलावा 4 बेटी और 1 बेटा शामिल है, उनको लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर गए। वहां असगर चूड़ी बनाने का काम करते थे, लेकिन आमदनी कम होने के चलते असगर ने मुंबई आकर काम करने का सोचा और रविवार को परिवार से विदा लेकर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हो गए। असगर पहले मुंबई में एक मस्जिद में साफ सफाई का काम करते थे। उसको वापस उसी मस्जिद के अंदर जो है बुलाया गया था, तो वो ये वापस मुंबई जा रहे थे उसी मस्जिद में काम करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि असगर शेख इतने गरीब ख़ानदान से था, इतने गरीब घर से था, उसके 5 बच्चे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके भाई ने प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन किया और उसकी माँ ने भी एक बड़ा मुआवजे की बात कही और उसकी बीवी को नौकरी देने की बात कही। बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके बच्चों को भी तालीम की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और उसके बीवी को भी नौकरी मिलनी चाहिए, और बल्कि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए तो उन तमाम बच्चे, उसके एक नहीं तो बच्चे को कम से कम नौकरी मिलनी ही चाहिए।
सैयद सैफुल्ला ट्रेन हत्याकांड में सैयद सैफुल्ला ने भी जान गंवा दी। वो हैदराबाद के बाजार घाट के रहने वाले थे। उनकी 3 बेटियां, जिसमें सबसे छोटी सिर्फ 6 महीने की है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो अजमेर शरीफ से लौट रहे थे सैफुल्ला के साथ। उस मोबाइल की दुकान की मालिक भी था, इसमें वो काम करता था। अब ये बताइए कि सैफुल्ला की भी माली हालत इतनी ख़राब थी। तीन बेटियां हैं उसकी, जो छोटी 6 महीने की है। अब ये बताइए इसका खर्चा, इसका तमाम चीज़ों का, आमदनी का कोई ज़राए नहीं, इसका कौन जिम्मेदार है? तो इस तरह के मानसिक रोग और शैतान और आतंकवाद जैसे लोगों को जब आरपीएफ में शामिल करेंगे, और इस तरह की मानसिकता जिस आरपीएफ की जिम्मेदारी थी सवारी को सुरक्षित करने की, रखने की, उसके मंजिल मकसूद तक, उसी ने तमाम लोगों की मौत के घाट उतार दिया। ये अजीब इतिहास है भारत का, और ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसी चीज़ है, जब कोई बीमारी मार्केट में आती है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते होती, फिर वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है मानसिकता की, जो आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10-15 सालों से ये चीज़ें आई है जहनों में, और आज वो चीज़ें सामने खुलकर जो है वो आ रही है। सोचिए ज़रा आप खुद ही, और ख़ुद फैसला कीजिए कि ये मुल्क किस दहाने पे खड़ा है, और यहाँ पर किस तरह की सोच प्रकट हो रही है। जो लोग पुलिस प्रशासन के अंदर और आरपीएफ के जवानों में इस तरह की चीज़ अगर पैदा होंगी तो मुल्क का क्या हाल होगा।